हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर की बुक है, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 8। एंड प्रोबेबली ये हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट पार्ट रहेगा इस यूनिट का, है ना। उसके बाद हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और बीएड फर्स्ट ईयर का काफ़ी कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, और आपको बहुत आसानी से प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर द प्लेलिस्ट। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, बेसिकली इसमें कंस्ट्रक्टिव नहीं, हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा आसान टॉपिक है और आपने बीएड के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ा होगा। तो कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करके चलना, एंड इन टुडेज वर्ल्ड जितना कोऑपरेट करके चलोगे उतना दुखी रहोगे। Apart from the fun, cooperative learning is very important when it comes to teaching। and यहाँ पे cooperative learning का मतलब होता है बच्चों के साथ कोऑपरेट करके चलता है। सो कोऑपरेटिव लर्निंग बेसिकली मीन्स जब बच्चे बच्चों से सीखते हैं, आपस में जब एक दूसरे से सीख कर चीज़ों को करते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी आता है, मज़े लेके पढ़ाई होती है और आसानी से खेल कूद में बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड वाइल टीचिंग। तो इसके अंदर है क्या, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो काफ़ी सारी डेफिनेशन इस कोऑपरेटिव लर्निंग की दी गई। फॉर एग्जाम्पल फॉयल एंड लैनान ने डिफाइन किया कोऑपरेटिव लर्निंग को एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तरह, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर बच्चों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होता है, एंड दैट पार्टिसिपेशन इज इन स्मॉल ग्रुप। तो आप ग्रुप्स बना देते हैं जिसमें बच्चे डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका इंटरेक्शन को आप प्रमोट करते हो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपस में इंटरैक्ट करें। और वोल्फर्ग कोऑपरेटिव लर्निंग को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे अरेंजमेंट की तरह, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप में काम करते हैं। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप समझते हैं क्या होता है, जहाँ पर बच्चे आपने ग्रुप बनाए लेकिन उनके पास मिक्स्ड एबिलिटीज़ हैं, कोई बच्चा किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा किसी दूसरी चीज़ में अच्छा है। तो डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चों का मिक्सचर लेके आपने ग्रुप बनाया सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड वो लर्निंग उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सकती है। ठीक है, अब इस लर्निंग के अंदर हम जब बात करें तो ये टीचर सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ टोटली लर्नर सेंट्रिक मेथड कोऑपरेटिव लर्निंग का। और इससे क्योंकि बच्चा एक दूसरे से सीख रहे हैं तो इसको सोशल लर्निंग, इट्स काइंड ऑफ सोशल लर्निंग, जिसमें बच्चा समाज में किस तरह रहना है वो भी सीख जाता है धीरे धीरे। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ग्रुप, सोसाइटी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रुप, बस थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है। तो बच्चे को जब छोटे ग्रुप में रहने की आदत होती है, धीरे 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 बच्चा अपनी हर चीज़ में अपनी हैबिट डाल देता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल लर्निंग। और इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हमें इस तरह के मेथड में देखने को मिलता है, जहाँ पे बच्चों का आपस में बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन रहता है। अब गोल्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस मेथड की, इसमें जो गोल होते हैं, जो आपका मेन फोकस है, वो पूरे ग्रुप का इकट्ठा गोल होगा। एक ग्रुप को आप एक गोल दे देंगे कि आपको ये काम करना है, बट अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी है, कोई किसी का जिम्मेवार नहीं है कि भाई इसको नहीं आया तो दूसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। everyone is accountable for themselves but the goal is for the whole complete group। ये चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग तो हमें वेरियस ग्रुप्स बनाने हैं। हर ग्रुप में हमें देखना है जो बच्चे हैं वो इक्वल एबिलिटीज़ के होने चाहिए। लाइक आपने ये नहीं करना कि एक ग्रुप में तो आपने बहुत होशियार बच्चे डाल दिए और दूसरे ग्रुप में आपने बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे डाल दिए हैं। दैट यू नीड नॉट टू डू। आपको इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि हर ग्रुप में हर तरह के बच्चे अवेलेबल हों, ताकि आप हर ग्रुप को एक मतलब बराबर तरीके से ट्रीट कर सको और उन्हें वर्क दे सकते हो। और कोई भी बच्चा ये ना कहे कि उनके ग्रुप में ज़्यादा अच्छे बच्चे थे इसीलिए उनके ग्रुप का काम जल्दी हो गया। एंड यानी इसके अंदर हर तरह के एबिलिटी के, एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे, हर तरह के बच्चे आपको एक ग्रुप के अंदर डालने हैं।
और एक ग्रुप के अंदर 10 या 15 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे आप ग्रुप में नहीं डालेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप जितने रख सकते हैं आप उतने रखेंगे, और पूरे साल के लिए वही ग्रुप चलना चाहिए। एंड हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, हर ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए। लीडर कैन बी डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड, कि वो बच्चा कितना अच्छा है, कितने अच्छे से लीडरशिप कर लेता है, बट वी शुड नॉट गिव हिम और हर द अथॉरिटीज़, हर तरह की अथॉरिटी नहीं दे देनी है। एंड वी शुड कीप ऑन चेंजिंग द लीडर्स, ताकि किसी एक बच्चे के वजह से किसी एक बच्चे के लिए, मतलब हमें एक ही बच्चे को सब कुछ नहीं सिखाना है, वी हैव टू टीच एवरीवन एवरीथिंग, ठीक है। एंड टीचर यहाँ पर सुपरवाइजिंग और गाइडेंस का काम कर सकता है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग बिलीव करती है, इट रीडिफाइंस द रोल ऑफ टीचर एज, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज है तो बच्चे को बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कर सकती है टीचर, और बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें अगर हम हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो भाई कोऑपरेटिव लर्निंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे बच्चों को डेमोक्रेसी, बच्चे अपना हक दिखाना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है दैट एवरीवन कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो डेमोक्रेसी है, अपने विचारों को अपने मतलब ग्रुप के समक्ष रख सकते हैं, दे कैन डिस्कस देयर थॉट्स विद ईच अदर, और काम कर सकते हैं। देन ये मेथड थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। यहाँ पर आप बच्चे को थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, यू आर बीइंग प्रैक्टिकल विद द स्टूडेंट्स। ये हेल्दी इंटरैक्शन बनाने में मदद करता है बच्चों को आपस में, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्लास रिजल्ट। बच्चे एक दूसरे से compete करके आगे बढ़ जाते हैं, कब कब में पता ही नहीं चलता। एंड इट ऑल्सो गिव मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स। इस तरह का एनवायरनमेंट जो है बच्चों को लर्निंग कंड्यूसिव बनाता है, यानी सब मिलकर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर, और इसीलिए ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। बट ये मेथड कभी कभी फेल भी हो जाता है, बिकॉज जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वो चीज़ नहीं हो पाती। एंड देयर इज़ मोर स्ट्रेस ऑन लर्निंग सोशल स्किल, और लैंग्वेज लर्निंग तो कभी कभी बाहर में ही चली जाती है, तो सोशल स्किल्स बच्चे ज़्यादा सीख जाते हैं। एंड एवरी लर्नर क्योंकि खुद का अकाउंटेबल होता है, पार्टिसिपेशन करता है ग्रुप में, पर अकाउंटेबल वो खुद का है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में आप एक हर बच्चा अपनी अकाउंटेबिलिटी कर ले, अपना जिम्मेवारी ले ले, ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। सो दिस मैथड इज़ गुड अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग करा जाए, बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें हों, जैसे कि लाइफ में नहीं होती, राइट। सो दिस इज़ द मैथड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।